बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं शामी रूहानी टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी साहब। शामी साहब से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये नई सीरीज़ भी है जो मैं शामी साहब के साथ शुरू कर रहा हूँ। और ये सीरीज़ है आपके बरूज के हवाले से कि आपके बरूज के लिए अप्रैल का महीना, आने वाला महीना जो है वो कैसा होगा? शादी, उलास, सफ़र, कारोबार के हवाले से, अगर आप सफ़र कर रहे हैं बिज़नेस के लिए या फिर मुलाज़मत के लिए कर रहे हैं, आपकी ज़िवाजी ज़िंदगी कैसी होगी, आपके बच्चों की सेहत कैसी रहेगी, आपकी अपनी सेहत हुँ। कैसी रहेगी? इन तमाम मामलात का अहाता करेंगे, सबसे बात करेंगे कि अप्रैल का पूरा महीना, किन दिनों में आपने बेनिफिट्स उठाने हैं, किन दिनों में आपने एहतियात करनी है, किस हवाले से एहतियात करनी है, क्या सदका देना है, क्या वज़ीफ़ा करना है अप्रैल में जिससे आपको बेनिफिट्स होंगे, वो सर हमें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपने वक़्त निकाला और ये बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ है और आप इतनी ज़बरदस्त रिसर्च हमारे साथ शेयर करते हैं हुँ, और हम ये पहली सीरीज़ आपके साथ शुरू करने वाले हैं अप्रैल के महीने के हवाले इंशाल्लाह। से कि पूरा महीना कैसा होगा? हुँ। काइंडली इस हवाले से बताइएगा। जी, विर्गो, ठीक है। विर्गो के लिहाज़ से भी महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है और सैटर्न की पोज़ीशन भी तब्दील हुई है और अहम सितारों की पोज़ीशन तब्दील हुई है। सबसे पहले मैं अहम सितारों को डिस्कस करता हूँ जो कि इनकी ट्रांज़िट भी तब्दील होगी, उसके क्या इफ़ेक्ट्स आएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक़्त जो विर्गो वालों के लिए ना, उनका 7वां घर है, ठीक है। ठीक, 7वें घर में एक तो 7 सितारों का कॉम्बिनेशन बना है। 7वां घर बहुत ट्रिगर हुआ है। लगन और 7वां घर यानी उनकी शख्सियत और 7वां घर बहुत ट्रिगर हुआ है ये चीज़ें। जी, अच्छा, जब 7वां का ट्रिगर होता है तो उसमें क्या होता है आपकी कि रिलेशनशिप, बिज़नेस पार्टनरशिप्स और पब्लिक इमेज, डेली वेजेस ये चीज़ें ज़्यादा हाइलाइट हो जाती हैं इस वक़्त। ठीक, यानी लोग आपको कबूल किस लिहाज़ से करते हैं, आपकी माशरती शख्सियत क्या बनती है, पब्लिक इमेज क्या बनता है और प्लस आपको जो रिलेशनशिप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा हो सकती है इसलिए। ठीक, तो ये विर्गो के लिए 2-3 महीने बड़े सेंसिटिव हैं मैं समझता हूँ कि अगर विर्गो आपका मून साइन भी है या विर्गो असेंडेंट साइन भी है, तो जी, अपने रिलेशनशिप को बहुत सँभाल के चलें चीज़ें, ठीक, ठीक है? अपने पे भी चेक एंड बैलेंस रखें और अपने शरीकियात को भी मॉनिटर करें। ठीक, देखिए, होता ये है कि आपकी बाज़ औक़ात थोड़ी-सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी-सी भी बात जो है ना, वो बात का बतंगड़ बन जाती है चीज़ें। ठीक, फिर उसमें ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं, जो उस चीज़ को हवा देते हैं चीज़ें, उसको ठीक, ट्रिगर करते हैं। उससे बड़ा बनाया काम ख़राब हो जाता है। जी, और ज़िंदगी में जब ऐसे सेंसिटिव टाइम आते हैं जिसमें आपके जहाँ पे ग्रहण भी लगे हों और ये सैटर्न का ट्रांज़िट भी आया हो, सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन भी बन रहा हो, तो उस वक़्त आपको चीटिंग, डिसीविंग से बचने की ज़रूरत है चीज़ें। जी, आप ये देखें कि आपकी ज़िंदगी में कोई बिज़नेस पार्टनरशिप हो रही है तो वो चीटिंग डिसीविंग ना हो, गलत एग्रीमेंट ना हो सके चीज़ें। जी, कोई दूसरा आपको ऐसा शख्स ना मिले जो कि आपको बड़े सबस-बाग दिखाए कि मैं जी इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूँगा, ये काम कर दूँगा और बाद में हुआ कुछ नहीं चीज़ें। जी, तो प्रैक्टिकल तौर पे होके चलें। रिलेशनशिप में देखेंगे कि जो प्रपोज़ल आपको आ रहा है, कोई रिश्ता करने जाएँगे तो उसको पूरा ग्राउंड वैल्यू चेक करें कि वो शख्स कहाँ से बात कर रहा है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी कंपैटिबिलिटी बनती नहीं बनती चीज़ें। और अगर आपको उसमें कोई ऐसी महसूस होगा कि वहाँ पे गड़बड़ है, तो उस चीज़ को स्किप कर दें या कुछ देर के लिए उसको रोक लें। रोक जब टाइम फ्रेम क्लियर हो, तो फिर हाँ, उसके बाद उसको परस्यू करें अच्छे से, ठीक, ठीक है? तो मार्स की जो पोज़ीशन 3 अप्रैल को शिफ्ट होगी यहाँ पे, ठीक है? ठीक, मार्स आपके ज़ाहिर के 11वें घर में बैठेगा, तो आपको करीबी 2 आप छल हल्का एबाब है, वो दोस्तों से कुछ रंजिश हो सकती है, इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। ठीक, प्लस आपका जो 11वां घर का तल्लुक होता है, बड़े बहन-भाइयों से भी होता है जी। बड़े ठीक, बहन-भाई से रिलेशनशिप में मुतात रही चीज़ें। कोई मार्स का तल्लुक वो मार्क कारक भी है, भाइयों का इस चीज़ है, ठीक, ठीक है? तो उस लिहाज से भी उनपे एक मिसअंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप में मसाइल पैदा ना हो चीज़ें। जी, भाइयों के साथ कोई पार्टनरशिप करने लगे, भाइयों के साथ कोई कोऑर्डिनेशन, कोई रिलेशनशिप तय करने लगे, तो चीज़ों में मुतात रही चीज़ें। जी, उसके साथ जो है मरकरी जो है 7 अप्रैल तक आपका डायरेक्ट होगा। 7 अप्रैल तक आपने लिखने, पढ़ने में, बोलचाल में बहुत मुतात रहें। आपके मुँह से ऐसे अल्फाज़ ना निकलें जिससे रिलेशनशिप ख़राब हो और मरकरी की वजह से गैजेट्स भी ख़राब होते हैं, मोबाइल ख़राब हो सकता है, कोई गाड़ी में नुक्स हो सकता है, बोलचाल में मसाइल आ सकते हैं, बिज़नेस कम्युनिकेशन में आप कोई फ़ॉल्स स्टेटमेंट ना दें। ठीक, तो ये सारी चीज़ों में मुहतात रहने की ज़रूरत है। 7 अप्रैल के बाद ये डायरेक्ट हो जाएगा। जब डायरेक्ट होगा तो रूलिंग प्लैनेट आपका ताकत की हालत में आ जाएगा। जी, और जो मरकरी ये आपका जो है 7th हाउस में बैठेगा, 7th हाउस खुद भी बिज़नेस का हाउस है, बिज़नेस हाउस है। तो 7वां घर में जो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर आप बिज़नेस के लिहाज से नई प्रपोज़ल कामयाबी मिल सकेगी। ठीक, वीनस 13 अप्रैल को है, वो भी डायरेक्ट होगा। वीनस आपको कहाँ बैठा है, आपका किसी वो 9वें घर में, ठीक है? जी, तो आपको कोई बैरून मुल्क इमिग्रेशन मिल सकती है, कोई तरक्की कामयाबी के चांसेस मिल सकते हैं और नए रास्ते मिल सकते हैं चीज़ें। ठीक,
तो ये सारे बेनिफिट, वीनस के साथ जुपिटर का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, इसलिए बेनिफिट हो सकता है। सन 14 अप्रैल को एरीज में आ जाएगा। 14 अप्रैल को जब एरीज में आएगा तो आपको इस लिहाज से थोड़ा सा मुतात होना चाहिए, हेल्थ के लिहाज से मुतात होना चाहिए, फादर की सेहत के मामले में मुतात होना चाहिए, ज़मीन प्रॉपर्टी से जो इशूज़ चल रहे हैं उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सैटर्न 29 मार्च को पहले शिफ्ट हो चुका है 7वें घर में। तो ओवरऑल आपको ये इस 4 महीनों में जो शुरू के 4 महीनों में बिज़नेस प्रपोज़ल के लिहाज से बड़े अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, पार्टनरशिप के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से, शादी-ब्याह के लिहाज से कई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। लेकिन सबको मॉनिटर करके चलें, तो ये आपका महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। नेक्स्ट बुझ हमारा है लिब्रा है, ठीक है। लिब्रा साइन के लिहाज से आपने देखा होगा कि तराजू का इनका साइन होता है, तवाज़न का होता है, मीज़ान, ठीक है। लेकिन इस वक़्त थोड़ा-सा इनका मीज़ान डिस्टर्ब है, चीज़ है, ठीक है। एक तो ये है कि वीनस जो है रेट्रोकेशन में हालत में है और 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा, 13 अप्रैल तक थोड़ा-सा मुतात रहने की ज़रूरत है। और वीनस दूसरा ये छठे घर में मौजूद है, ठीक है। राहु, मरकरी, सैटर्न और नेपच्यून के साथ कॉम्बिनेशन है। तो इससे होकर सबसे ज़्यादा जो आपको जो हाउस ट्रिगर होगा वो आपका जॉब, छठा घर होता है मुलाज़मत का, आपके साथ कॉम्पिटिटर्स का, जो आपके हासदीन हैं वो भी एक्टिवेट हुए होते हैं चीज़ें। प्लस आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लगन का छठे घर में आना अच्छा नहीं समझा जाता। छठा घर आपका हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज से कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें उनके साथ आप दबाव फ़ील कर सकते हैं, चीज़ें एंग्जायटी फ़ील कर सकते हैं। आप ये फ़ील कर सकते हैं कि आपका थोड़ा-सा मोरल डाउन हो सकता है चीज़ें। अलबत्ता वीनस सैटर्न के साथ जब मिलेगा सिस्टम, उसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा डायरेक्ट होने के बाद, तो उसमें आपको ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से कोई बेनिफिट हो सकते हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों में आप ग्रो कर सकते हैं, बेनिफिट मिल सकते हैं। वीनस जो है 13 अप्रैल के बाद डायरेक्ट होगा। मरकरी 7 अप्रैल को जो है वो भी डायरेक्ट होगा, वो भी छठे घर में बैठा है। तो इस वक़्त मजमूई तौर पर छठा घर आपका बहुत ट्रिगर हुआ हुआ है जी। छठे घर की एनर्जी बहुत हाईलाइट हुई हुई है। तो छठे घर से जितना मंसूबात हैं, आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनसे मुतात नीचे। छठा घर आपके जो पेट्स जो घर में रखते हैं, पालतू जानवर रखते हैं, उनसे उन पे भी नज़र रखें। लोग जो अपना कुछ जानवर पाल लेते हैं, जानवर के हेल्थ के ज़ाती हेल्थ भी और जानवर से मुतल्लिका इश्यूज़ भी, ये भी चीज़ ट्रिगर हो सकती है। छठा घर आपके लोन से भी तल्लक रखता है चीज़ें। अगर आप कोई कर्ज़ लेना चाहते हैं या लिया हुआ है या देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उन मामलात में आपको कामयाबी आ सकती है चीज़ें। तो और आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, छोटे से 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी होता है, लोन लेके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को, पैरामीटर्स को मद्देनज़र रख के आप आगे ग्रो कर सकते हैं चीज़ें। उसके बाद जो है सन जो है 14 अप्रैल को एरीज़ में आ जाएगा। एरीज़ में जब ये आएगा तो ये आपका 7th हाउस है। सन का 7वें घर में आना ये जो है, आपको जो लोग शादी के लिहाज से कोशिश कर रहे हैं, तो जब 7वें घर में सन आता है तो ऐसा पार्टनर मिलता है जिसकी ईगो बड़ी हाई होती है, जिसके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो सन की जो 7वें घर में जो एनर्जी होती है वो अच्छी नहीं समझी जाती और उसमें रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। अगर मियाँ-बीवी के दरमियान कुछ इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, क्योंकि मार्स भी 7वें घर का रूलिंग प्लैनेट डिबिलिटेड हालत में है। तो इसकी वजह से ये हुआ कि आप रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा होने दें, आर्गुमेंट ना करें बिला वजह के जो है ज़िदबाज़ी से कहते हैं, क्योंकि सन जो है ईगो पैदा करता है चीज़ें। तो रिलेशनशिप में अपने आप को जितना कूल डाउन कंपोज़ रख के चलेंगे तो उतना बेहतर हो सकेगा। सैटर्न 29 मार्च को ऑलरेडी आपके 6th हाउस में है। सैटर्न की शिफ्टिंग की वजह से आपको बिज़नेस के लिहाज से और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिहाज से नई कामयाबी मिल सकेंगी। प्लस जो लोग मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं, मुकाबले का इम्तिहान दे रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, उस मामलात में उनको भी कामयाबी हासिल होगी। मजमूई तौर पर इन मामलात में बाद में बेहतरी होगा। नेक्स्ट बुर्ज स्कॉर्पियो है, ठीक है। और स्कॉर्पियो के लिहाज से ये महीना बड़ा खुशकिस्मती का महीना मैं समझता हूँ। चीज़ें के मामले में काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव तब्दीलियाँ होगी ज़िंदगी में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि सैटर्न 4th हाउस से गुजर गया यहाँ से, ठीक है। 29 मार्च को गुजर के 5th हाउस में आ गया। सैटर्न का यहाँ पे जो था दबाव था आपका ख़त्म होगा, आपका एंग्जायटी ख़त्म होगी, चीज़ें घरेलू दबाव में मामला में आसानी पैदा होगी ये चीज़ें। अगर आप जो सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन बनेगा 5वें घर में, राहु, सैटर्न, मरकरी, नेपच्यून के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, कुछ चीज़ों में दोबारा आप एंग्जायटी फ़ील कर सकते हैं, लेकिन वो आस्ता-आस्ता क्लियर होनी शुरू हो जाएगी और क्योंकि जब बाकी प्लैनेट्स जो हैं यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी ये चीज़ें।
तो अप्रैल के महीने में थोड़ा-सा आपको इस मामले में मुहतात रहने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई जॉइंट एडवेंचर करने लगे हैं, कोई ऐसी प्लानिंग करने लगे हैं, तो फ़ौरी तौर पे कोई डिसीज़न मेकिंग ना करें, थोड़ा-सा वक़्त गुज़रने दें, ताकि जैसे-जैसे पाकिस्तानियों की पोटेंशियल अलहदा ना हो जाएगा, पाकिस्तानी अपने दूसरे घरों में शिफ्ट होना शुरू हो जाएँगे। जी, ख़ास तौर पर जब मार्स जो है शिफ्ट हो जाएगा और मरकरी 7 अप्रैल को डायरेक्टेड हो जाएगा, वीनस 13 अप्रैल को डायरेक्ट हो जाएगा, सन भी 14 अप्रैल को आ जाएगा, तो उस वक़्त हालात में काफ़ी आपको नई रास्ता, नई अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। जी, मार्स की पोज़ीशन देखी जाए, मार्स आपका 3 अप्रैल को जो आपको आ जाएगा, वो कैंसेरियन में आ जाएगा और कैंसेरियन के लिहाज़ से आपको थोड़ा-सा दबाव और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी फ़ील होगी क्योंकि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है। जी, और जो तीसरा जो आपका जो है, ये आपका 8वां घर भी बनता है इस चीज़ में। तो ठीक, आप अगर अपने जितने मामलात को खुफ़िया रखें, पोशीदा रखें, तो उन मामलात में बेहतरी आएगी। आप अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिहाज़ से प्राइवेट पार्ट से मुतल्लिक़ मामलात में कॉशियस रहें। इसके अलावा अगर आप वो जो प्राइवेट कोई प्लानिंग कर रहे हैं, घर के मुतालिक इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं या वरासती मामलात में कोई काम करना चाह रहे हैं, उन मामलात में आपको बेहतरी महसूस हो सकती है, उस मामलात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं ठीक, इससे। और 8वां घर का ताल्लुक होता है खुफिया मामलात से, खुफिया। तो खुफिया मामला से जितना भी अपने मामला को खुफिया रख के चलेंगे, उतना आपको कामयाबी मिलेगी। ठीक, मरकरी जो है 7 अप्रैल को जो है डायरेक्ट होगा, उस वक़्त तक थोड़ा-सा मुहतात रहें, बच्चों की हेल्थ पे मुतासर हो सकती है, दबाव हो सकता है, एंग्ज़ायटी फ़ील कर सकते हैं, काम में स्ट्रेस आ सकता है, चीज़ें। और मरकरी की वजह से आपको बोलचाल के मामलात में भी कुछ मसाइल आ सकते हैं, कम्युनिकेशन लिहाज़ से कुछ एरर्स आ सकते हैं। जी, लिखने-पढ़ने के मामलों में कुछ जो आप लिखें, कोई काम करें, उसको कई दफ़ा या कोई नियम मादा एग्रीमेंट करने लगे, उसको पहले चेक एंड बैलेंस कर लें। आप किसी जगह पे जा रहे हैं कहाँ पे, तो अपने गैजेट्स को देख लें, मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को, ताकि उसमें कोई एरर गलती ना आए चीज़ें। जी, इन्होंने चीज़ों के इम्कान होने के ज़्यादा इम्कान आएँगे, जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं होता। जी, और मरकरी की डायरेक्ट पोज़ीशन जो होगी 7 अप्रैल के बाद होगी चीज़ें। ठीक, 13 अप्रैल को जो है वीनस डायरेक्ट होगा, वीनस भी 5th हाउस में है। वीनस यहाँ पे डायरेक्ट होगा, तो आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इज़ाफ़ा होगा। जी, आपकी विज़नरी लेवल अच्छा होगा, आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करके, क्रिएटिव करके अच्छे तरीके से अच्छा काम कर सकेंगे। ठीक, तो और दूसरी बात ये कि 5वां घर जो होता है, औलाद, मोहब्बत, इनाम, लॉटरी, इन चीज़ों में भी आप ग्रोथ एक्सपेंशन कर सकेंगे। जी, क्योंकि वीनस का ये शर्फ़ी और एक्सॉल्टेड हाउस है, तो इन मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर आप प्राइज़ बॉन्ड लेके रखते हैं, कोई लॉटरी लेके हैं, तो उससे भी निकलने के इम्कानात हो सकते हैं ठीक, चीज़ें। उसके बाद जो है सन जो है 14 अप्रैल को एरीज़ में आ जाएगा। सन का यहाँ पे आना आपको थोड़ा-सा मेंटली स्ट्रेस दे सकता है, एंग्ज़ायटी दे सकता है और दूसरा ये कि आप अपने दुश्मनों पे हावी हो सकते हैं चीज़ें। ठीक, सन जो है छठे घर में आपको थोड़े किसी मामलत में आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, लेकिन आप नफ़सियाती तौर पर अपने दुश्मनों पे हावी हो सकते हैं। ठीक, तो इन चीज़ों में आपको बेहतरी रहेगी, कॉम्पिटिटर्स पे हावी हो सकते हैं, अपने आप जो साथ काम करने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके मतहत जो लोग हैं, उन पे आप हावी रह सकते हैं चीज़ें। जी, सैटर्न 29 मार्च को जो है यहाँ पे आपके ऑलरेडी आ चुका है 5वें घर में। तो सैटर्न से लगन की ट्राइन बन रही है। ट्राइन जब बनती है, तो ज़िंदगी में पॉज़िटिव अपॉर्चुनिटी मिलती है, नए मौके मिलते हैं और नई ग्रोथ एक्सपेंशन के मौके मिलते हैं। जी, मजमूई तौर पर आपका ये महीना बेहतर है, क्योंकि सैटर्न की मून साइन के लिहाज़ से ढैया भी ख़त्म हो चुका है जी, और प्लस आपको ये नए रास्ते, नई कामयाबी के रास्ते आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, 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 इंशाल्लाह। अगला बुर्ज कौस है, ठीक है? कॉस्ट के हवाले से पोज़ीशन देखी जाए तो ये महीना थोड़ा-सा हसास रहा है किस्म का, हसास रहने को ज़ाहिर करता है। सैटर्न की पोज़ीशन तो तीसरे घर से चौथे पोज़ीशन शिफ्ट हुई है और ख़ुसूसी तौर पर जिन लोगों का मून साइन सैजिटेरियस है, तो उनके लिए ज़्यादा मुहतात होने की ज़रूरत है। मून साइन की वजह से सैजिटेरियस की जब आएगा, तो यहाँ पे ढैये का आगाज़ हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब ढैये का आगाज़ किसी को परेशान करना मकसद नहीं है। ये अगरचे दबाव, एंग्ज़ायटी तो देता है, लेकिन आपको ये बेनिफिट देगा कि आपको ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, जगह की शिफ्टिंग हो सकती है, जगह की तब्दीली आ सकती है, जी, जगह की रेनोवेशन कर सकते हैं ये चीज़ें या घर को सेल करके दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं चीज़ें। ठीक, अलबत्ता घर में कोई हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, घर में स्ट्रेस आ सकती है, वालिदा की सेहत मुतासर हो सकती है और मेंटली टेंशन, एंग्ज़ायटी फ़ील हो सकती है, एक्स्ट्रा बर्डन्स आ सकते हैं, एक्स्ट्रा फाइनेंशियल इश्यूज़ आ सकते हैं, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। ठीक, इसलिए आप पहले से वक़्त से पहले ही इसको इवैल्यूएट करके कर लें और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके चलें, ताकि आप पे दबाव ज़्यादा ना आए। ठीक, मार्च जो 3 अप्रैल को कैंसर में आएगा चीज़ है और कैंसेरियन जो है आपका ज़ायचे के मुताबिक जो है 8वां घर है।
तो 8वें घर में जब मार्स आता है यहाँ पे चीज़ें, तो एक तो ससुराल से मतलब का इश्यूज़ लेके आता है, इन लॉ से मतलब का इश्यू आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं और स्ट्रेस आ सकते हैं। अलबत्ता ये खुफिया मोड से मतलब का मामलात में बेहतर होता है ये चीज़ें। हेल्थ के लिहाज से खून से मतलब का बीमारियाँ चीज़ों में आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है चीज़ें। प्राइवेट पार्ट से मतलब का चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को, और दूसरा मार्स का ताल्लुक आपके दाँतों से भी होता है ये चीज़ें। ठीक। तो दाँतों से मतलब का कोई बीमारी, कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मरकरी जो 7 अप्रैल तक डायरेक्ट रहेगा, 7 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। मरकरी भी 4th हाउस में होगा, तो घर में ऐसा माहौल पैदा हो सकता है जिसमें आप बिला वजह के बहस मुबहसा पैदा हो। ठीक। बात का बतंगड़ बने और बिला वजह की हर शख्स दलील देने की कोशिश करेगा कि मैं सच्चा हूँ, आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, ये चीज़ हो जाए। तो वो चीज़ें मिसकम्युनिकेट होंगी और उलझाव का शिकार रहेगी सिस्टम। तो मरकरी जब यहाँ पे डायरेक्ट होगा, उस वक़्त कोई डील को फाइनल करें, चाहे ज़मीन प्रॉपर्टी से लेन-देन के मामलों को तय करें, उस वक़्त आप थोड़ा-सा मामलात को खामोशी से इख्तियार करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक। वीनस भी यहाँ पे 13 अप्रैल को तक हैगा, 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। तो जब यहाँ पे वीनस डायरेक्ट होगा, उस वक़्त आप वीनस को यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है चौथे घर में। ठीक। तो यहाँ पे आपको ये आपने देखना है कि वीनस से मतलब का इश्यू आ सकते हैं। मसलन घर में जो फीमेल्स हैं, बेटी, बहन या जितने भी फीमेल से मतलब का रिश्ते हैं आपके, उनमें कुछ उसमें वालदा को मून से देखा जाता है। फीमेल में जो आती हैं आपकी छोटी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहुएँ, कज़न, जो भी ऐसे रिश्ते बनते हैं, यंग जो है कि यंग फीमेल्स को बात कर रहा हूँ, जी। तो वो उनसे कुछ टकराव, उलझाव, उनके मसाइल आ सकते हैं चीज़ें, ठीक है? उसको बड़ा तरक्की से हैंडल करने की ज़रूरत है। प्लस घर में वीनस यहाँ पे 4th हाउस में घर में रेनोवेशन को भी ज़ाहिर करता है। तो अगर घर में कोई रेनोवेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, वो भी टाइम इसके लिए आपको अच्छा ही चीज़ है। जी। सैटर्न जो है आपका 29 मार्च को शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे। सैटर्न की वजह से एंग्जायटी दबाव होती है। सैटर्न की आप रेमेडीज़ कर लें, सदक़ात दे दें, तो इंशाल्लाह मामलात में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। सन भी जो है 5th हाउस में आएगा। 5th हाउस में सन आने से यहाँ पे बेनिफिट होगा कि कोई आपको औलाद नरीना की तरफ आपको खुशखबरी मिल सकती है। प्लस आप औलाद, मोहब्बत नाम या स्टॉक एक्सचेंज में कोई काम करना चाहते हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ एक्सपेंशन मिल सकती है। तख्लीकी सलाहियतों में इज़ाफ़ा हो सकता है। गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ मामलात में आसानी पैदा हो सकती है। ये सारे मामलात में आपको बेहतरी आ सकती है। इंशाल्लाह। ठीक। अगला बुर्ज जो हमारा कैप्रिकॉर्न है, ठीक है? बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्न के लिहाज से भी ये महीना अच्छा है, पॉजिटिव साइन है ये चीज़ें। कैप्रिकॉर्न के सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सैटर्न के आगे मूव होने से आपकी साढ़-सती खत्म हो गई। ख़ुसूसन ऐसे बुरूज जिनकी साढ़-सती जो है मून साइन के लिहाज से जिनका कैप्रिकॉर्न था, उनकी साढ़-सती खत्म हो गई। सैटर्न जो है दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में चला गया चीज़ें। तीसरे घर में यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा राहु, सैटर्न, नेपच्यून, मरकरी और वीनस के साथ ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक। तो तीसरा घर जब किसी चीज़ को ज़ाहिर करता है, आपके करीबी रिश्तेदारों को, बहन-भाइयों का, और छोटे सफ़र से मुतल्लिक़ ज़ाहिर करता है चीज़ें। ये चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं चीज़ें। और कुछ सफ़र के मामलात में अब नई हालात वाक़यात पेश आ सकते हैं चीज़ें। रिलेशनशिप में कुछ अप्स डाउन आ सकते हैं। बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात में कोई उतार-चढ़ाव हो सकता है। जिनको पहले आपने नहीं सोचा था, वो चीज़ें आपके सामने हाईलाइट हो सकती हैं। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मार्स जो है कैंसर में है और वो भी 7वें घर में। 7वें घर में जो मार्स की पोज़ीशन है, नेगेटिव समझी जाती है, और यहाँ पे मार्स जो है बेसिकली रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता है, एंग्जायटी, दबाव पैदा करता है, और मियाँ-बीवी में इख्तिलाफ़ात, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। प्लस बिज़नेस पार्टनरशिप से मुतल्लिक़ मसाइल आ सकते हैं चीज़ें। तो इन चीज़ों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। लिहाज़ा गुस्से, एग्रेशन से बचने की ज़रूरत है, और ताकि किसी चीज़ों में टकराव ना आए चीज़ें। तो जब मार्च यहाँ से निकल जाएगा, तो तब तक उस वक़्त तक उसको मुतात रहने की ज़रूरत है। मरकरी जो है 7 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। मरकरी भी आपके तीसरे घर में है, और तीसरे घर का तल्लुक आपके बोलचाल से भी होता है, कम्युनिकेशन से भी होता है। ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या किसी भी हवाले से कोई आप कम्युनिकेशन मीडिया पे काम करते हैं, तो अपने बोलचाल को बहुत कैलकुलेट होकर चलें। आपके अल्फाज आपकी किसी गिरफ्त का बायस बन सकते हैं, आपके लिए किसी पेचीदगी का बायस बन सकते हैं, ताल्लुकात में इख्तिलाफ़त पैदा करने का बायस बन सकते हैं, बहन-भाई से इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, पब्लिक इमेज में आपकी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। तो लिहाज़ा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें, और अल्फाज को या लिखने जो कॉलमिस्ट हैं, लिखते हैं, बुक राइटर या कुछ भी हैं,
वो चीज़ों को एवेल्युएट करके लिखें जैसे जी। ताकि चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ठीक। उसके बाद वीनस जो है वह भी थर्ड हाउस में आएगा। तो थर्ड हाउस में जो है वीनस यहाँ पे एक्सॉल्टेशन हालत में है। आपको किसी फीमेल की तरफ से कोई पॉजिटिव ब्लेसिंग मिल सकती है। कोई करीबी रिश्तेदारों की तरफ से कज़न मैरिज वगैरह इस तरह के मामलात हो सकते हैं। कोई पसंदगी की तरफ रुझान जा सकता है। इन सारे मामलात में आपको बेनिफिट मिल सकता है चीज़। उसके बाद सन जो है 14 अप्रैल को एरीज़ में आएगा। सन भी 4th हाउस में यहाँ पे आके कुछ स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी पैदा करता है। अलबत्ता ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज़ से बेनिफिट दे सकता है आपको चीज़ है। और सन की रोशनी की वजह से आप जो घर में कोई लग्ज़रीज़ आइटम या कोई आप घर में कोई चीज़ ज़मीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर सकते हैं, जिसमें किसी चीज़ की बिज़नेस ग्रोथ एक्सपेंशन हो सके। जी, जी। ठीक। और सन जो है 4th हाउस में फादर के मामलात में भी चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर वालिद की सेहत डिस्टर्ब है या ओल्ड एज है, उनको ज़रूर चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें चाहिए। तो सैटर्न भी 29 मार्च को यहाँ पे शिफ्ट हो चुका हुआ है। तो सैटर्न के ये जो कॉम्बिनेशन तीसरे घर में कॉम्बिनेशन बना है मिक्स एनर्जीज़ को ज़ाहिर करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा सितारों का स्टेलिंग पैदा हो जाए इकट्ठा हो जाए, तो उस घर की एनर्जी को सँभालना मुश्किल होता है, उस एनर्जी को समझना मुश्किल होता है। उसका सबसे बेस्ट हल ये होता है कि तमाम हर चीज़ों को अलझाव में पैदा ना करें और कुछ वक़्त को खामोशी के साथ गुज़ारें। ठीक। जब प्लैनेट्स अपने-अपने घर में अलग-अलग सेपरेट होना शुरू हो जाएँ, तो फिर इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग करें जी। तो इस तरह मामलात में बेहतरी आ सकती है। इंशाल्लाह। ठीक। उसके बाद एक्वेरियस है, ठीक है? एक्वेरियस के लिहाज से भी पॉजिटिव पॉइंट है ये है कि एक्वेरियस की जिनका मून साइन था एक्वेरियस, उनकी उतरती साढ़सती शुरू हो गई है। साढ़सती के तीसरे दौर से गुजर रहे हैं आपकी चीज़ें और सैटर्न आपके जो है 29 मार्च से तीसरे सेकंड हाउस में आ गए ठीक है? तो सेकंड हाउस में जब उतरती साढ़सती है तो वो कई मामलात में आपको बेनिफिट देती है। ठीक। 2 साल ढाई साल के जो आपने 2 फेजेस गुजारे हैं, वो स्ट्रेस एंग्जायटी के होते हैं चीज़ें और उसमें आपने काफ़ी तजुर्बात सीख चुके होते हैं। आप ज़िंदगी को कई मामलात को विजुअलाइज़ कर सकें, उनको एनालिसिस करके उस तजर्बे को इस वक़्त इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आप मसाइल को अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करके उसको हल की तरफ ले जाते हैं। जी। तो इससे आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। मार्च 3 अप्रैल को कैंसर बुर्ज सरतान में आ जाएगा और बुर्ज सरतान आपका जो है कैंसेरियन आपका छठा घर है। तो इसलिए थोड़ा-सा हेल्थ के मामले में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपको जो खुफिया दुश्मन हासदीन हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, उन पे नज़र रखने की ज़रूरत है चीज़ें। जी। और अगर आपको कोई कर्ज़ वगैरह लेने के मामला तय करना चाह रहे हैं या ऐसा कर्ज़ लेके कोई ज़मीन प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, तो उसके मामलत में भी वाज़ह हो जाएँगे इस वक़्त आपको ये चीज़ें मिलने के इम्कानात हो जाएँगे। जी। मरकरी जो है वो 7 अप्रैल तक डायरेक्ट रहेगा। मरकरी भी आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जब मरकरी होता है तो बोलचाल में बहुत कुछ मुहतात रहने की ज़रूरत है। जी। और मरकरी की रेट्रोकेशन की वजह से आपको लिखने पढ़ने के मामले बोलचाल के मामलों में अपने गैजेट्स के मामले में बहुत कैलकुलेट होकर पढ़ना पड़ेगा। आपके मुँह से ऐसे अल्फाज ना अदा करें जिससे टकराव पैदा हो, इख्तिलाफ़त पैदा हो चीज़ें, ठीक है? उसके बाद जब तक 7 अप्रैल को मरकरी डायरेक्ट होगा तो उस वक़्त कोई माहदे कर सकते हैं। आप विरासती अमूर में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ससुराल से मुतल्लिका मामलात को भी आगे लेके चल सकते हैं, उनमें भी इनिशिएटिव हासिल कर सकते हैं चीज़ें। उसके बाद वीनस जो है वो 13 अप्रैल तक वो भी डायरेक्ट की रेट्रोकेशन की हालत में है, 13 अप्रैल को डायरेक्ट होगा। तो वीनस भी आपके सेकंड हाउस में है। ये भी इस घर में कोई फीमेल मौलूद पैदा हो सकती है। इसके साथ फीमेल से मुतल्लिका कोई रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो सकता है, कोई रिश्तेदारी, कोई ऐसे मामलात, कज़न मैरिज, इस तरह के मामलात भी परस्यू हो सकते हैं चीज़ें। या फीमेल से मुतल्लिका कोई भी ऐसे जो इश्यूज़ हैं, वो ज़िंदगी में नया मोड़ इख्तियार कर सकते हैं चीज़ें। ठीक। उसके बाद सैटर्न जो है 29 मार्च को वो भी शिफ्ट हो चुका हुआ है आपका जो है थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस सेकंड हाउस में शिफ्ट हो, सेकंड हाउस बहुत ट्रिगर हुआ हुआ सर। ठीक। तो सेकंड हाउस से जितने मुतल्लिका मामला, सेकंड हाउस किसका होता है? खाने-पीने के मामला, आपके लिक्विड मनी के मामला, आपके बोलचाल के मामला, आपके जो है ज़िंदगी में जो क्लोज़ रिलेशनशिप है आपकी, उनसे तो जो है मामला, और आपके चेहरे पे जो कोई अब देखें आपका जो चेहरा दूसरे घर से देखा जाता है चीज़ें, ठीक है? जी। पहले घर के भी असर आता है, दूसरे घर के भी असर। तो इस वक़्त जो बच्चे पैदा होंगे वो 7 सितारों की एनर्जी लेके पैदा होंगे और 7 सितारों के नक्श उनके चेहरे पे गूँदा होंगे सिस्टम। ठीक। यानी कि
उसमें हर सितारा अपने मखसूस तरह के अज़ा को रिप्रेजेंट करता है और उसकी मसलन सैटर्न की एनर्जी जो है वो ब्लैकिश कलर को एनर्जी ज़ाहिर करती है, जी, वीनस जो है वाइटिश कलर को, ब्लूइश कलर को ज़ाहिर करता है। ठीक। तो हर अज़ा पे मुख्तलिफ उसकी एनर्जी प्रिंट होनी शुरू हो जाएगी जी, चेहरे पे। आपको इस दौर के जो बच्चों पे है तो आपको सातों सितारों की एनर्जी मिलेगी उनके चेहरे से। जी, तो बड़ी ये क्यूरीज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा लिहाज से। मजमूई तौर पर इनके लिए महीना बेहतर है और ज़िंदगी में ग्रोथ एक्सपेंशन हम हासिल करेंगे और अपनी सदक़ात रेमेडीज़ करें तो मज़ीद बेहतरी हो सकेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगला लास्ट बुर्ज पाइसिस। पाइसिस के लिहाज से ये महीना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मैं समझता हूँ, क्योंकि एक तो 7 सितारों का कॉम्बिनेशन के फर्स्ट हाउस में बन रहा है। किसी भी बुर्ज में फर्स्ट हाउस में या किसी मखसूस बुर्ज में एक से ज़्यादा सितारों का जो कॉम्बिनेशन बन जाए उसको हम स्टेलियम कहते हैं। इसलिए ठीक, स्टेलियम का मतलब ये होता है कि उसमें एक से ज़्यादा सितारे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और जब सितारे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी मिक्स एनर्जीज पैदा हो जाती हैं ठीक, और उसकी वजह से अगर लगन में पैदा होंगे तो आपकी हेल्थ पे दबाव हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस एंग्जाइटी फील कर सकते हैं चीज़ें और ज़िंदगी में कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। किसी जगह पे ब्लॉक हो सकते हैं, किसी नज़रिए को समझ नहीं सकते कि कुछ जगह पे को बंदा स्टक हो जाता है कि मैं किस तरह वहाँ से निकलूँ, इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। ठीक। और बाद लोगों के ज़ायचों में आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी और आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, जी, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ कई जो आपकी ट्राइन भी एक्टिवेट हो रही है, 5वां घर भी एक्टिव हो रहा है, 9वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगी। लेकिन उनको एवेल्यूएट करके इख्तियार करना वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। जी, क्योंकि हर अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करने से एलिजिबल नहीं होते आप इसमें। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी जॉब मिल गई है, ऐसा चीज़ हो रही है जो उसके आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप उसको आप नहीं कर सकेंगे सर, वो बिल्कुल, उसमें फँस जाएँगे आप सर। ठीक, तो उसके लिए बेहतर ये है कि उन चीज़ों को इवैल्यूएट करके चलें सर, ठीक है। उसके बाद मार्स जो है, ठीक है, 3 अप्रैल को बुर्ज सरतान में आ जाएगा, चीज़ें और बुर्ज सरतान में ये 5th हाउस है, लगन से ट्राइन बनेगा, चीज़ें औलाद मोहब्बत अनात के मामलात में कुछ कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बच्चों से कुछ मसाइल आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, चीज़ें और अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने लगे तो उसमें मुहतात हो जाएँ, जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला ना करें, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह करना चाहते हैं या कोई बड़ी लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उसमें भी मुहतात रहें, चीज़ें ठीक, फौरी तौर पे कोई डिसीजन मेकिंग ना करें, चीज़ें। उसका मरकरी जो है 7 अप्रैल को वो भी डायरेक्ट होगा। जब तक मरकरी डायरेक्ट नहीं होता तो मरकरी फर्स्ट हाउस में होगा, रेट्रोग्रेड में होगा, तो आपको बोलचाल में, कम्युनिकेशन में कोई गलतियाँ आ सकती हैं। आपकी गाड़ी, व्हीकल, गैजेट्स उसमें कोई ख़राबी आ सकती है, चीज़ को दबाव, मेंटल स्ट्रेस फ़ील कर सकते हैं। मरकरी का तल्लुक आपके फाइनेंस से भी होता है, आपकी जो करेंसी से भी होता है। मरकरी का तल्लुक आपके नर्वस सिस्टम से भी है। नर्वस सिस्टम पे भी आप दबाव महसूस कर सकते हैं, चीज़ें। जी, तो लिहाजा कोशिश करें कि जब आप स्ट्रेस एंग्जाइटी फील करें तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ना करें, ठीक, उस वक्त गुजरने दें, बस पेरेंट्स की एनर्जी को बैलेंस होने दें और मरकरी से मिलकर कर रेमेडीज़ कर लें। उसमें आप सब मूंग की दाल का सदका कर सकते हैं, उसको मरकरी का विरद खास पढ़ सकते हैं और आप अपने आप को नॉर्मल रखें, उलझाव पैदा ना करें चीज़ें। ठीक, वीनस भी जो है 13 अप्रैल तक यहाँ पे फर्स्ट हाउस में रहेगा। वीनस है ये रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए वीनस का तल्लुक आपका रिलेशन और इमोशंस के साथ की चीज़ है। जी, तो फीमेल इमोशंस के साथ या रिलेशनशिप के साथ उसमें कोशिश करें, फौरी तौर पे कोई डिसीजन मेकिंग ना करें कि जी मैं आपको कोई प्रपोज़ल आता है तो मैं आपको शादी कर लूँ या ये चीज़ कर लूँ। उन चीज़ों को बड़ा मॉनिटर होके चलें जी, ताकि ठीक, फौरी तौर पे कोई जल्दबाज़ी में कोई फैसला ना करें जी। जी, तो ये चीज़ें करें, ये चीज़ें। तो सन भी 14 अप्रैल को जो है यहाँ पे सेकंड हाउस में आ जाएगा। जैसे-जैसे सितारे अलग-अलग होते अपने घरों के आगे मूव करते रहेंगे, स्ट्रेस में कमी आनी शुरू हो जाएगी और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से विजुअलाइज़ करके वो मैनेज कर सकेंगे। ठीक, सन सेकंड हाउस में जब आएगा तो आपके फाइनेंस में बेहतरी लाएगा, लिक्विड मनी में बेहतरी ला सकता है ये चीज़ें। फादर से रिलेशन में बेहतरी आएगी आपकी चीज़ें और गवर्नमेंट से मुतल्लिक़ जो इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने में आपको आसानी मिल सकेगी। जी, सैटर्न जो है आपका मार्च में 29 मार्च से शिफ्ट हो चुका है फर्स्ट हाउस में, तो सैटर्न की वजह से जिनका मून साइन पाइसेस है उनकी साढ़सती भी शुरू होगी सिलसिला। ठीक, लिहाजा जब सैटर्न मून के ऊपर से गुजरेगा तो स्ट्रेस एंग्जाइटी आएगी। लिहाजा कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला जल्दबाजी में नहीं करना, उसको पहले एनालिसिस करें, उसके बाद फिर चलें। मजमूई तौर पर ये जो महीना मिले-जुले रुझानात को ज़ाहिर करता है और सदक़ात रेमेडी के साथ करें तो ये महीना अच्छे तरीके से गुजरेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब इस बुर्ज के लिहाज से मैं जो आपको मखसूस सदका बता रहा हूँ ये चीज़ें, वो आपके लिए बड़ा वैलिड होगा चीज़ें और उसे करने से आपकी नहुसत भी दूर सकेगी, स्ट्रेस भी ख़त्म हो सकेगा और ज़िंदगी को आप अच्छे तरीके से ड्राइव कर सकेंगे। सबसे बेस्ट सदका जो है इस वक़्त 7 अजनास का सदका है। जी, 7 अजनास में मुख्तलिफ़ तरह के अजनास मिक्स होते हैं, मसलन गंदम, चावल, बाजरा वगैरह
और हर अजनास एक मखसूस कलर से रिप्रेजेंटेड है जी, और हर वो कलर जो है एक मखसूस तारे से मंसूब है। बिल्कुल। तो जब 7 सितारों के अजनास का मुताबिक सदका दे देते हैं, उसकी रेमेडी कर लेते हैं, सर से 7 बार वार के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के, उसका एक हिस्सा आपने पानी में बहाना है, एक हिस्सा चिरेन पे इनको डालना है, एक हिस्सा हशरात को डालना है चीज़ें। जी, तो उससे आपकी बलाएँ, आफ़ात, परेशानियाँ दूर हो सकेंगी चीज़ें। ये सदका बड़ा मुस्तनिद सदका है और उसको इस्तेमाल करें। इसको रोज़ाना की बुनियाद पे दे दें या हफ़्ते में 1 दिन रख लें, तो जिस तरह इतवार के इतवार दे सकते हैं चीज़ें। जी, तो करने में आपके लिए बेहतरी हो गई चीज़ है, जी, ठीक है। वज़ाइफ जो पढ़ना चाहते हैं चीज़ उसमें चीज़ है, इस वक़्त जो प्लैनेट की मजमूई एनर्जी के हवाले से चीज़ है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिज़्क़ के लिए पढ़ना चाहिए या फ़त्ताह हो या रज़ाक़ों के वेद पढ़ना बेहतर है चीज़ है। ठीक, और इसके साथ जिनकी साठ-सत्ती या दबाव फ़ील हो जिसको, वो उसके लिए तीसरा कलमा पढ़ना बेहतर है उसके लिए चीज़ है। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम मज़ीद नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह